आज भारत के एक और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के भी खौफ में होने की खबर मिली। खुलासा हुआ कि उसने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। ये महिला एक पठान है। सवाल यह है कि 67 साल के दाऊद इब्राहिम को दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी और इस शादी के पीछे का डर क्या है। टीका पड़क तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। मैं खुद जज होता हूं अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूं और अपने साथ होने दूंगा। देश ने आज तक पर 8 साल पहले मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की आवाज पहली बार सुनी थी। जो दाऊद इब्राहिम बरसों से पाकिस्तान में छिपकर जी रहा है, उसे लेकर आज तक संवाददाता अरविंद ओझा को एक बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में दाऊद इब्राहिम के टेरर नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुंबई में कई जगह छापेमारी की थी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसी जांच के दौरान दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह का बयान एनआईए ने दर्ज किया था। उस बयान में अली शाह ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया था कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी पठान परिवार से ताल्लुक रखती है। दाऊद ने दरअसल सबको ये बताया है कि उसने पहली पत्नी महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन दरअसल ये दाऊद की एक चाल है ताकि जांच एजेंसियों की नजर महजबीन से हटकर किसी और तक चली जाए। इसके अलावा एनआईए को दाऊद इब्राहिम के नए ठिकाने का भी पता चला है। दाऊद का नया पता है कराची डिफेंस कॉलोनी। तो जिस दाऊद इब्राहिम का ताज़ा फोटो तक नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली है और वो कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल गाजी बाबा की दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। लेकिन सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियां उसकी तरफ से दूसरी शादी की बात को एक बड़ा धोखा क्यों बता रही है। ये समझने के लिए पहले दाऊद इब्राहिम और उसकी पहली पत्नी महजबीन के बीच की केमिस्ट्री देखी, जो दाऊद के गुर्गों से बातचीत में कैद हुई थी। बात कर। हाँ जी दे। अस्सलामुअलैकुम। बस क्या हाल है, सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? सब अल्लाह के करम में। क्या हुक्म है? फिक्र नहीं आप वो फिक्र करे बगैर बोले। अभी आंखें दिखाते हैं मुझे। अरे आप छोड़ो ना, आप मेरे से बात उनकी तरफ देखो ही मत। अच्छा ठीक है, उनको देखे बगैर मैं बोलती। ठीक है, तो मैं आपको कल बताऊंगी। आपने एक पर्स लेना है। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। कल के दिन में पक्का दोपहर तक 12-1-2 बजे तक बता दीजिएगा। हो सकता है मैं रात को आ जाऊँ। मैं आपके वहाँ पे मोबाइल में एसएमएस डाल दूंगी। चैनल का है। ठीक है, चैनल पे उस पे जाइएगा। चैनल का ब्रांड है, तो चैनल के ही नाम से है उनका शोरूम। बात है वो है कहाँ पे, वो मैं आपको कल बता देती हूँ। वो मुझे सब बता दे, पूछ के बता देना। अच्छा क्या बोल रहे? तारिक भाई है ना, उनको मालूम है बैग भी कौन से है और उनको शॉप भी मालूम है। तो आपने सुना कैसे खुद दाऊद इब्राहिम ने अपनी पत्नी की जिद पूरा करने के लिए उसकी दुबई में बैठे अपने गुर्गे से बात करवाई, उसे दुबई से महंगा पर्स लाने का हुक्म दिया। आपको बता दें कि दाऊद और महजबीन की 3 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी मारूफ की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे से हुई है। महरीन नाम की बेटी की शादी पाकिस्तान के एक तस्कर सेठ आबिद के पोते औरंगजेब से हुई है। तीसरी बेटी माजिया अभी अविवाहित है और दाऊद के बेटे मोहिन नवाज का निकाह बहन महरीन के ससुराल में हुआ है। और अब दाऊद की तरफ से पाकिस्तान में रहने वाली एक पठान महिला से शादी करने की खबर है। दाऊद के बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है। हमारी कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ में भी उसके संबंध थे, या उसने शादी की बाद में तलाक दे दिया, जो भी उसका संबंध रहा। इसी तरह से पाकिस्तान में भी उसने एक दूसरी शादी वहाँ की एक लोकल लड़की से की है, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दाऊद ने महजबीन के होते हुए दूसरी शादी कर ली? इसका जवाब भी आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने ढूंढ निकाला। अब सवाल ये है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से दूसरी शादी की बात क्यों कही जा रही है और क्यों इसे उसकी तरफ से एक झांसा माना जा रहा है। तो इसकी वजह उसकी पहली पत्नी महजबीन है, जो फोन के जरिए लगातार अपने रिश्तेदारों से संपर्क में रहती है, जिससे उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों को इंटरसेप्ट करना आसान है। महजबीन ने ही एक भारतीय रिपोर्टर के फोन करने पर कहा था कि दाऊद इब्राहिम सो रहा है।
यानी दाऊद को डर है कि कहीं न कहीं महजबीन के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसियां उस तक पहुंच सकती हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी शादी और पहली पत्नी को तलाक देना एक चाल हो सकती है। दाऊद इब्राहिम को डर है कि भारतीय खुफिया एजेंसी उस तक कभी भी पहुंच सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम को अपनी जान की फिक्र हो रही है। यानी खुद को अंडरवर्ल्ड का डॉन बताने वाला दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के बदले तेवरों से कांप रहा है। अरविंद बोझा, दिल्ली, आज तक।